डोसा तो आप लोग कई तरह से बनाए होंगे अलग-अलग तरीकों से, लेकिन आज हम बनाएँगे बिल्कुल अलग और नए तरीके से, वो भी मक्के की आटे की मसाला कुरकुरा डोसा, साथ में आलू मटर और टेस्टी चटनी के साथ। सर्दियों के मौसम का ख़ास इंस्टेंस डोसा बिना दही, बिना सोडा, बिना फर्मेंटेशन के साथ इतनी आसान है इसे बनाना कि आप फटाफट सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो आप जब इसे एक बार बना लेंगे तो पूरी सर्दियों में यही नाश्ता बनाना पसंद करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नई तरह की रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की डिलीशियस रेसिपी। तो डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डोसा का घोल तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसके ऊपर आटा छानने वाला ये छन्नी रख देंगे, जिससे हम आटा छानते हैं। जिससे हम डेली यूज़ में जो आटा को छानते हैं उसी छन्ने का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हम डोसा बनाने के लिए 2 कप मक्के का आटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लें। तो यहाँ पे हमने जो डोसा का घोल तैयार किया है तो इतने में कम से कम 6 से 8 आदमी इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे 2 कप मक्के के आटे को इस तरह से छन्ने से छान लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पीली वाली मक्के की आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वाइट वाले मक्के का आटा का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से 2 कप मक्के के आटे को छन्ने से छान लेंगे, यानी कि चलनी में हम इसे डालकर, यहाँ बिहार में इसे चलनी बोला जाता है। तो ये देखिए हमने मक्के के आटे को चलनी से छान लिया है। तो चलिए अब हम घोल तैयार करने के लिए एक बड़ा सा परात ले लेंगे और यहाँ पे हम 1 कप यानी 2 कप मक्के का आटा है तो यहाँ पे हम 1 कप गेहूं का आटा इसमें डालेंगे, जिससे कि डोसा बनाने के लिए हमारे घोल में बाइंडिंग आएगी। तो 2 कप आटे में, मक्के के आटे में 1 कप गेहूं के आटे को मिक्स करना है, जिससे डोसा बनाने के लिए घोल में बाइंडिंग आएगी। देन यहाँ पे हम डोसा को मसाला डोसा बना रहे हैं तो यहाँ पे हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह तीखी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे हम कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च भी कटी हुई डाल सकते हैं और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पानी डालकर डोसा का घोल तैयार करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 से 3 कप पानी डालेंगे और इसे हम मिलाएंगे इस तरह से। तो हमें एक बार में सारे पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और डोसा का बैटर तैयार करना है, यानी डोसा का घोल तैयार करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक बार में पानी नहीं डाला है, थोड़े थोड़े पानी डालकर इसको चेक करते रहें और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि डोसे के घोल में बिल्कुल भी गुठली ना रहे, यानी कि गांठ नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े पानी डालते हुए इसे हम इस तरह से मिक्स करते हुए इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पानी डालकर इसका पतला सा घोल बना लिया है। तो पतला सा घोल तैयार करने के बाद यहाँ पे हम इसका नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि जब हमने नमक डाला था तो घोल बिल्कुल गाढ़ा था, अब ये पतला हो चुका है। तो नमक यहाँ पे हम इस स्टेज पे नमक चेक कर लेंगे और अपने स्वाद के अनुसार नमक कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए थोड़े थोड़े पानी और डालना है, ये अभी और पतला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम और पानी डाल लेंगे और इसका बिल्कुल पतला सा घोल बना लेंगे, जिस तरह से हम नीर डोसा बनाते हैं ना, जो चावल से हमने जो नीर डोसा बनाकर तैयार करते हैं, यानी पानी वाले डोसा, उसी तरह हमें इसका घोल तैयार कर लेना है। तो ये पतला सा घोल बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम एक चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इस घोल की कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। तो लीजिए हमारे डोसे का घोल तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें ढक्कन लगाकर कम से कम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देंगे।
देन यहाँ पे हम जब तक घोल रेस्ट पे डाला हुआ है तो यहाँ पे हम आलू मटर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने पहले से आलू को बॉइल करके रख लिया था। तो इस तरह से उबले हुए आलू को इस तरह से हमें फोक के इस्तेमाल से या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे मोटे मोटे टुकड़े में आप इसे फोड़ लें। तो इस तरह से हम मैश कर लेंगे आलू को। ये देखिए, हमें आलू को ना तो बारीक मैश करना है और न ही ज़्यादा मोटे, थोड़े से मोटे और थोड़े थोड़े महीन, यानी कि थोड़े थोड़े मिले हुए होने चाहिए। तो इस तरह से हम आलू को मैश कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा आलू भी मैश हो चुका है। तो चलिए अब हम आलू मटर को तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले गैस को ऑन कर लेंगे और इसके ऊपर एक पैन डाल देंगे गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे हमने गैस के ऊपर पैन डाल दिया है और इसे गर्म होने के बाद यहाँ पे हम लगभग 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। यहाँ पे हमें ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस 1 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दे और इसे गर्म होने के बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सरसों सरसों के दाने। यहाँ पे हमने काली वाले सरसों के दाने का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो पीली वाली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों को हल्का सा चटकने के बाद डालेंगे 1 चुटकी हींग और इसी के साथ हम डालेंगे बारीक सी कटी हुई 1 छोटे प्याज और इसके साथ हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च को मोटे मोटे टुकड़े में काट लेंगे और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख लेंगे और इसे हम हल्का सा सौटे कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे ताज़ी करी पत्तियाँ। तो इस तरह से हम ताज़ी 8 से 10 करी पत्तियाँ ले लेंगे और इस तरह से हम इसे तोड़कर 2 भागों में करके हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम मिक्स करते हुए चला लेंगे, यानी कि प्याज और हरी मिर्च के साथ हमें इसे हल्का सा सौटे कर लेना है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ी सी कच्चे हरे मटर। तो यहाँ पे हमने ताज़े हरे मटर के छिलके निकाल कर इस तरह से हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम लो से मीडियम फ्लेम पे प्याज के साथ हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है और ना ही प्याज को ज़्यादा लाल करना है, बस हल्का सा सौटे कर लेना है। तो यहाँ पे मटर को 1 से 2 मिनट के फ्राई करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ हम, यानी कि मटर और प्याज के साथ अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के बाद भून लेंगे और यहाँ पे हम थोड़े से पानी ऐड कर लेंगे और पानी ऐड करने के बाद हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ध्यान रहे, यहाँ पे भी हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। आप आमचूर पाउडर अगर ना हो तो यहाँ पे आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सारे मसाले को 1 से 2 मिनट पर लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसमें हम ढक्कन लगा लेंगे जिससे कि मटर अच्छे से पक जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर हम चेक कर लेंगे कि मटर अच्छे से कुक हुआ है या नहीं, यानी कि मटर गला है या नहीं। तो ढक्कन हटाने के बाद इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम एक नाइफ़ या फिर फोक का इस्तेमाल करते हुए हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे चेक किया है एक नाइफ़ का इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरह से एक नाइफ़ को मटर में इस तरह से ये देखिए मटर अच्छे से कुक हो गया है, यानी कि मटर अच्छे से पक चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो बॉयल किए हुए आलू को मैश करके रखा है तो यहाँ पे हम इसमें हम डालेंगे। तो चलिए अब हम इसमें मैश किए हुए आलू को डाल देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम सारे मैश किए हुए आलू को इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हम गैस का फ्लेम लो रख लेंगे और इस तरह से हम इसमें जो भी मोटे मोटे आलू हो तो आप इस तरह से यहाँ पे भी मैश कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ना ज़्यादा मोटे आलू चाहिए और ना ही बिल्कुल मैश किए हुए। तो इसकी हम जहाँ जहाँ आप देखें कि आलू थोड़े मोटे हो तो आप इस तरह से यहाँ पे मैश कर ले मसाला में मिक्स करते हुए।
यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखते हुए हम इसे आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और आलू को ऊपर से नीचे कर लेते हैं, यानी कि नीचे के आलू ऊपर और ऊपर के आलू नीचे कर लेंगे, इससे कि सारे आलू में अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हम चलाते हुए मैश करते हुए आलू को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मटर आलू लगभग बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पे हम कटी हुई हरी धनिया पत्ती डाल देंगे। तो यहाँ पे चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और धनिया पत्ती को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा आलू मटर भी तैयार है। तो चलिए हम इसे ठंडा होने के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। तो इसके बीच हम गर्मा गर्म डोसा खाने के लिए उससे पहले हम चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और यहाँ पे हमने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। आप चाहे तो इसकी जगह कच्चे नारियल को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें डालेंगे 3 से 4 लहसुन की कलियां को छीलकर इसमें हम डाल देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसी के साथ हम थोड़े से धनिया पत्ती इसमें डाल देंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़े से पानी। तो यहाँ पे हम पानी एक बार में ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, हमें जब ज़रूरत हो पहले हम चेक कर लेंगे, यानी कि पीसने के बाद बीच में हम चटनी की कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद हम फिर से पानी डालेंगे। तो थोड़े से पानी डाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो चलिए अब हम इसमें ढक्कन लगा लेते हैं और ग्राइंड करके इसका चटनी बना लेते हैं। तो लीजिए हमारा चटपटा, तीखा और टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। तो अभी चटनी पूरी तरह से नहीं तैयार है, हमें इसमें तड़का लगाना है, यानी कि साउथ इंडियन टेस्ट डालना है। तो चलिए हम इसमें इसे हम एक बड़ा सा बाउल में ले लेंगे और इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए गैस पे डाल दिया हमने तड़का पैन को और इसको हम थोड़े से गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। और तेल गर्म होने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून काली सरसों। आप चाहे तो अगर आपके पास काली सरसों ना हो तो आप पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है और इससे अपने आप को दूरी बना कर रखें, क्योंकि जब ये सरसों चटकने लगेंगे तो आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं। तो ये देखिए सरसों चटक रहा है, तो सरसों को चटकने देते हैं। तो जब ये सरसों चटक जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर लेना है और यहाँ पे हम 10 से 15 ताज़े करी पत्तियाँ इस तरह से ले लेंगे और करी पत्तियों को 20 से 2 भाग में कर लेंगे, जिससे कि इसमें से खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। और गर्मा गर्म तेल में हम डाल देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, पीसे हुए चटनी के ऊपर इसमें हम डाल देंगे। तो लीजिए हमारा चटपटा सा टेस्टी हमारी चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम एक चम्मच का इस्तेमाल कर लेते हैं और इस तड़के को चटनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा चटनी बनकर तैयार है। ये देखिए हमने एक चम्मच से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो हमारा चटनी भी तैयार हो चुका है, मटर आलू भी तैयार हो चुका है और डोसा बनाने का घोल भी। तो चलिए अब हम घोल को चेक कर लेते हैं। जो हमने घोल बना कर रखा था तो ढक्कन हटा लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फिर से दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें घोल की कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच का इस्तेमाल करते हुए बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। तो ये हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम डोसा बना लेते हैं। तो डोसा बनाने के लिए हम गैस पे डाल देंगे तवा गर्म होने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नॉन स्टिक तवा का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हम थोड़े से ऑयल डाल देंगे और इस तरह से पूरे में हम ग्रीस कर लेंगे, फैला लेंगे। अब यहाँ पे हम टिश्यू पेपर या फिर कॉटन का इस्तेमाल करते हुए इस ऑयल को इस तरह से रिमूव कर लेंगे तवे के ऊपर से। यहाँ पे गैस का फ्लेम आप शुरू में लो रखें
और ये तवा तैयार है हमारा डोसा बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इस पे बैटर डाल देते हैं डोसा बनने के लिए। तो इस तरह से हम बैटर डाल देंगे और तवे को इस तरह से घुमाते हुए चारों तरफ घोल को फैला लेंगे। तो थोड़ी देर बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और जब नीचे के पार्ट अच्छी तरह से सिक जाए यानी कि करारे हो जाएंगे, तभी हम इसके ऊपर थोड़े से बटर या फिर रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रिफाइंड ऑयल या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयल डालने के बाद इस तरह से हम तवा को घुमाकर ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे जिससे कि ये चारों तरफ फैल जाए। और ऊपर से इस तरह से आप ग्रीस भी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे आप ये डोसा बनाते समय बिल्कुल भी टेंशन ना रखें। आप बिल्कुल पेशेंस रखते हुए इस डोसे को बनाएं, यानी कि आपको इस डोसे को बनाने के लिए थोड़ी टाइम देना होगा। तो 10 मिनट में एक डोसा बनकर तैयार होगा। तो नीचे के पार्ट जब अच्छे से करारे हो जाए तो आप उलट पुलट कर दूसरे वाले भाग भी आप अच्छे से सेक सकते हैं। तो ये देखिए कितने करारे बनकर तैयार हुए, आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे मटर आलू हमने जो तैयार किया था इसके ऊपर इस तरह से बीच में फैला लेंगे। आप चाहे तो इसी वक्त मटर आलू ऐड कर सकते हैं या फिर आप इस तरह प्लेन निकाल कर बाद में प्लेट में भी आप मटर आलू को सेट कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा डिलीशियस परफेक्ट मक्के की आटे की डोसा बनकर तैयार है। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोसे को नारियल की चटनी और सांभर के साथ सर्व किया है। आप अगर सांभर बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप सांभर की रेसिपी ले सकते हैं। चैनल पे पहले से हमारे सांभर की रेसिपी डाली हुई है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट और डिलीशियस लग रहा है देखने में ही नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ही डिलीशियस होती है। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप पूरा देखें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।